बिहार बोर्ड वर्ग 10 का प्रश्नावली 13.2 का पहला प्रश्न है मैथ का। देखिए, और इससे पहले जो हम लोगों ने 12 में पढ़े थे ना, अध्याय 12 में, उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल था, छायांकित भाग वगैरह था। 13.1 में भी पृष्ठीय क्षेत्रफल था, लेकिन यहाँ पे देखिएगा आयतन आएगा। क्या आएगा? आयतन। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है आयतन का, देखो करते हैं। कह रहा है कि एक ठोस एक के अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एगो ठोस क्या है बाबू? किसी अर्धगोला के ऊपर शंकु को रख करके बनाया गया है, जिसकी त्रिज्याएं कितना है बाबू? 1 सेंटीमीटर। हम शंकु की ऊंचाई कितना है? 1 सेंटीमीटर के बराबर है। हाँ, वही मैं उधर का करो। यहाँ पे नहीं आ सकते हो, मैं रोज तरह चाहबे करी कुछ ना कुछ। वहीं पे बैठ, वहीं पे बैठ। तो कह रहे कि इस ठोस का आयतन बच्ची पाई के पदों में क्या करे? ज्ञात करे। पाई के पद में क्या करना है? ज्ञात करना है। पहले आकृति को बहुत समझते हैं कि आकृति क्या कर रहे। देखिएगा, कह रहा है कि कोई अर्धगोला है। क्या है बालक? ये तो अर्धगोला है ना। अर्धगोला के ऊपर बाबू ये वो शंकु रखा गया। अर्धगोला के ऊपर क्या रखा गया है? एक शंकु रखा गया है। अर्धगोला के ऊपर क्या रखा गया है बालक? वो शंकु रखा गया है। चित्र का क्वालिटी बजाया। अब इस पे क्या रख देंगे बाबू? शंकु रख देंगे। कहीं गड़बड़ा गई ना हो, लेकिन गड़बड़ाई क्या है? ये मेरावल देता ना। बन गया क्या बाबू? अर्धगोला के ऊपर एगो शंकु रख दिया गया। अब देखिए क्या करे, शर्त इसका क्या है कि अर्धगोला का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और शंकु का भी त्रिज्या क्या है? 1 सेंटीमीटर, और शंकु का ऊंचाई भी कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इस ठोस का, संपूर्ण ठोस का आयतन पाई के पदों में क्या करे? ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे? अर्धगोले का आयतन अब प्लस कोची बाबू शंकु का आयतन, दोनों को जोड़ेंगे ना, तो आसानी से क्या होगा? संपूर्ण ठोस का आयतन निकल जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखे बाबू? अर्धगोला एवं शंकु का कोची बाबू त्रिज्या आर बराबर कितना? 1 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? फिर क्या लिखेंगे? शंकु का ऊंचाई h बराबर 1 सेंटीमीटर। फिर क्या लिखेंगे बाबू? संपूर्ण ठोस का आयतन बराबर, संपूर्ण ठोस का आयतन बराबर। यहां पे थोड़ा सा वो लिख दीजिएगा। यही क्या है? r बराबर हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। आय ऊंचाइया भी क्या हो जाएगा बाबू? h बराबर हो जाएगा आपका। सही है। अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे संपूर्ण, कौन सी बालक? संपूर्ण ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बाबू? बोला तो नहीं बोला? अर्धगोला का अब प्लस क्या हो जाएगा? हाँ, शंकु का बाबू आयतन। पेज बदल लिया जाए, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो लिखेंगे क्या? अर्धगोला का क्या होगा आयतन? हाँ, आयतन है बाबू 2/3 पाई अब प्लस शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर। कुछ देखो तो कॉमन हो सकता है का? 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई आर स्क्वायर हो सकता है कॉमन। तो 2 बच गया, यहाँ पे आर बच गया, यानी कि 2r। और यहाँ पे क्या बच गया बाबू? h। किसी को दिक्कत है? बोला तो 1/3 हो गया। पाई के पद में चाहिए, यानी कि हमें पाई का मान नहीं रखना है, पाई का मान नहीं रखना है। अब r कितना है? I1 का वर्ग हो गया बाबू इंटू 2 गुणे r का मान 1 सेंटीमीटर, अब प्लस h का भी मान क्या है?
ध्यान दे बाबू, 1/3 गुणे क्या हो जाएगा, पाई होगा। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब है बाबू, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये तो वही हो जाएगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 गुणे 1 सेंटीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर, अब प्लस उसमें कितना जुड़ रहा है, 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या हो गया आपका बाबू, 3 से 3 खत्म। तो क्या बच गया, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर गुणे सेंटीमीटर होगा, यानी कि पाई सेंटीमीटर। यही क्या आ गया, संपूर्ण ठोस का आयतन पाई के पदों में निकल के आ गया। कहां से भारी है बताओ, तो अगर किसी को लग रहा है कि बहुत भारी है तो ये कहां से आपको भारी दिख रहा है, कहीं से भारी दिख रहा है बाबू, बोला। कितना सुंदर प्रश्न है, बस 2 आकृति को जोड़ करके क्या करना है, उसका आयतन निकाल देना है। नहीं बन गया आसानी से, आसानी से बना ना बालक, तो इसको बनाइएगा। इसी तरीके से मैथ को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना